मैं इस समय झाबुआ के बस स्टैंड पे हूँ और भारतीय न्याय संहिता जो बनाई गई है उसमें हिट एंड रन को लेकर जो प्रावधान है उसको लेकर झाबुआ के तमाम ड्राइवर विरोध में उतरे हैं, हड़ताल पर हैं। 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक ये लोग हड़ताल पर हैं। तो इन्हीं से हम बात करके जानेंगे कि आखिर किस मुद्दे पे आपकी नाराज़गी है, नाराज़ क्यों हैं आप लोग? नाराज इसलिए है सर कि जो केंद्र शासन ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर हमको नाराजगी है। तो केंद्र सरकार ने इतना बड़ा घोषणा कर दिया, उसके ऊपर बिल पास हो दिया है कि ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सज़ा और एक्सीडेंट होने के ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना। तो आम आदमी ड्राइवर कहाँ से भरेगा पैसा? लेकिन सरकार कह रही है कि जो हादसे के बाद भाग जाते हैं घायलों को छोड़ के, उनके लिए ये कानून है। उनके लिए कानून है तो वो उनके लिए कानून बनाओ। ये एक कानून हो गया ना सर। हमारा तो कहने का मतलब है कि कोई भग दिया है तो उसके ऊपर ये निर्णय हो जाएगा, और जो नहीं भग दिया उसके ऊपर क्या है? उसके लिए इससे कम है जो वो तो जनता ही मार डालेगी, वहाँ पे आम पब्लिक ही मार डालेगी उसको। तो अस्पताल ड्राइवर को ले जाएगा, यूँ तो मारने के लिए यूँ गरम दिमाग में कोई भी मार डालेगा। ड्राइवर अगर वहाँ रुकता है, अगर हॉस्पिटल ले जाता है उन्हें, तो अगर पब्लिक अगर वहाँ रुकता है, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो ड्राइवर को आम पब्लिक जो मार के अधमेरा कर देती है, मार देती है, हादसा हो जाता तो उसका जवाबदार कौन है? उसका जवाबदार कौन है? फिर सरकार को ये चीज सोचना चाहिए थी। ये चीज सोचना चाहिए कि भाई ड्राइवर को अगर वहाँ रुकता है, अगर कुछ होता है तो भागेगा ही सही ले। और आम आदमी आता है, जो भी आता है, वो तो परिवार तो रहता नहीं जिसका एक्सीडेंट होता है, वो किसी भी आदमी को आके वो डायरेक्ट मारना कूटना चालू कर देते हैं। वो पहले मार डालेंगे ड्राइवर को। अभी ये केस हो ही गया, अभी जो वो हुआ वो डामर बस का। बताइए। ये जो नियम है आम जनता के लिए सर, किसी पर्टिकुलर ड्राइवर नहीं, क्योंकि स्टीयरिंग पे जो भी पाया जाएगा वो ड्राइवर है, चाहे आप हो या मैं हूँ। वो तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बसें ट्रकें डंपर सबके लिए ये जो है खुल के आम जनता को सामने आना चाहिए और विरोध करना चाहिए इस काले कानून का, क्योंकि सभी के लिए। घर में कोई प्राइवेट ड्राइवर है, घर का मालिक खुद चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके लिए भी नियम लागू, उसे भी सड़क पे आना चाहिए और इस कानून का विरोध करना चाहिए। सरकार कह रही है कि हादसे कम करना उसका उद्देश्य है। इससे हादसे कैसे कम हो जाएंगे आप बताएं मुझे, कैसे कम हो जाएंगे? ये हो जाएगा कि एक आम आदमी ठेला गाड़ी लेके रोड पे खड़ा हो जाए और बेचे ठेला गाड़ी, और ड्राइवर छोड़ दे, बस ये होगा। उससे अलावा अच्छा, आपको लगता है कि ये कानून बनाने के पहले ड्राइवर एसोसिएशन से बात करनी चाहिए थी सरकार को? बिल्कुल करना चाहिए थी, गौर फिक्र करना चाहिए इस पे। ये कानून के बारे में क्या कहना आपका? मुझे ये कहना है कि वो जो मंत्री का जो ड्राइवर है उसे खुद अपनी गाड़ी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ड्राइवर है। सबके भाई बहनों के लिए वो कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। वो जो मंत्री का ड्राइवर होगा, जिसने ये कानून लागू करेगा, उसे खुद गाड़ी उतर के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी भाइयों के हित का मामला है। जी, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आप ये कह रहे हो कि कानून गलत है? जी, बात करके बनाना चाहिए था, समझना चाहिए था। जी, एक गरीब भाई है, हम लोग सभी भाइयों के लिए हित में मैं बोलना चाहूँगा कि हम सब गरीब भाई अपने गाड़ी घोड़े चला के अपना परिवार पालते हैं। ये गलत है, हमारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं एक ड्राइवर नाते के होने के कारण बोलता हूँ। और जिस कानून को बनाया उसका मंत्री का ड्राइवर को गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ के अलग हो जाना चाहिए था, कि हमारे भाई के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताओ क्या कह रहे हैं? मेरी यही निवेदन है कि ये गलत कानून है। ड्राइवर आदमी कोई कमरा किराए से ले रहा है, कोई उसको 10 साल से जाए, उससे बच्चों को क्या होगा? ड्राइवर लोगों को क्या समझ रहे हैं आप? सबसे पहले ड्राइवर बैठता है, इसके बाद में अधिकारी पीछे बैठता है। सबसे बड़ा ड्राइवर, सब पूरी दुनिया में ड्राइवर ही हर चीज़ को पहुँचाता है, हर चीज़ को। यूँ धान धून से सब्जी पाला लेके सबसे, और इतना अत्याचार ड्राइवर 10 साल की सजा करे, 5 लाख रुपये जुर्माना कहाँ से भरेगा? ये गलत है। लेकिन सरकार अगर इसको वापस नहीं लेगी तो क्या करोगे आप? उसके लिए अगर सरकार 3 दिन में वापस नहीं लेगी तो उग्र आंदोलन चलता रहेगा। फिर भी नहीं मानी तो? फिर भी नहीं मानी, चक्का जाम करेंगे पूरी तरीके से। ड्राइविंग छोड़ देंगे, सब गाड़ियों को, सब ड्राइविंग छोड़ देंगे। ठेला गाड़ी धकेल लेंगे, ठेला गाड़ी धकेल के ना बेच के खा लेंगे, 2-500 उसमें भी कमा लेंगे, क्योंकि 5,000-7,000 से ज़्यादा कोई मोटर मालिक पगार नहीं दे रहा है ड्राइवर को। कौन मोटर मालिक है कि 10,000, बहुत से बहुत 10,000 रुपये पगार।
उससे ज़्यादा पगार क्या है ड्राइवर की? ड्राइवर की कोई औकात ही नहीं है। उसके बाद 5 लाख रुपए जुर्माना भरेगा ड्राइवर। 2 लीटर और मंडी रेट के चक्कर हमारा ये कहना है कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट नहीं होए तो ये प्रशासन महाचुदर 5-5 मिनट का परमिट देती है। 5-5 मिनट का परमिट क्यों देती है? अगर वो 5 मिनट का परमिट नहीं देगी तो गाड़ी ड्राइवर नहीं भगाएगा। क्यों दे देती हो? फिर कंपटीशन होता है, उसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद फिर मोटर मालिकों में भी, मोटर मालिकों को भी हमारे से निवेदन है कि वो भी हमारे को जरा साथ देवे, कि इस मामले में साथ देवे कि आज उनके घर पे 10,000 तिलक देती है और ड्राइवर 500 रुपये ले जाता है, कंडक्टर 600 रुपये ले जाता है, मोटर मालिक के घर 10,000 रुपये जा रहे हैं। आज मोटर मालिक का भी ये फर्ज होता है कि जो हमारा साथ देवे। अगर मोटर मालिक का अगर टैक्स बढ़ जाता है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है तो हम साथ देते हैं। तो आज मोटर मालिक का क्यों फर्ज नहीं है जो हमारे को साथ नहीं देवे? तो हम ये मोटर मालिक के खिलाफ भी हम ये बोलते हैं कि वो भी हमारा कपड़ा इसमें सहयोग देवे और हमारे से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है मोटर मालिकों से कि इसमें हमारा सहयोग देवे और जहाँ तक हमारा निर्णय नहीं लेवे वहाँ तक कोई भी ड्राइवर चालक परिचालक को वाहन पर बुलाने की कृपा नहीं करे। ठीक है, तो आपने इन चालकों की पीड़ा को सुना। इनका कहना है कि जिस तरीके के कानून के प्रावधान बने हैं उससे इनका गाड़ी चलाना मुश्किल है। ये घर बैठना पसंद करेंगे, ठेले पर व्यवसाय करना पसंद करेंगे। देखिए, भारत न्याय संहिता में जो प्रावधान किए हैं हिट और रन को लेकर, उस पर सवाल खड़े उठना लाजमी है, क्योंकि न तो ये जनता के बीच में लाकर चर्चा कराकर कानून बनाया गया, न ही संसद में चर्चा हो पाई और न ही ड्राइवर एसोसिएशन से संवाद किया गया। ऐसे में इनके सवाल उठाना लाजमी है और चिंताएं भी वाजिब है। इन चिंताओं को सरकार दूर कर पाएगी या नहीं, इंतज़ार कीजिए। देखते रहिए CB लाइव।